जी हाँ, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूं कि पिछले 2 दिन से काफी अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा मूड बदला है। तो ऐसे में काफी लोग कहना स्टार्ट कर दें कि साहब बहुत अच्छा मौका है निवेश करने का, मार्केट तो बहुत तेजी से रॉकेट हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा पता है आपको, ये विवश कर देगा पता करने के लिए भाई साहब अभी भी दिल्ली दूर है। मतलब मार्केट की जो ऊंचाई पकड़ रही है ना, अभी काफी समय है। इसीलिए क्या डिसीजन लेना होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा लगाएं कि ना लगाएं, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पता चलने वाला है आपको। और अगर लगाना भी है तो कौन से सेक्टर पे लगाना है जहां एफआईआईज पैसा लगा रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक लेवल की मैंने बात किया था निफ्टी 50, किसी को याद होगा कल की वीडियो में, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी 50 ने आज पकड़ के रखा है। तो बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है आज की वीडियो में। तो अगर चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत तेज है मार्केट में तेजी, क्या इंपॉर्टेंट 3 से 4 कारण हैं, और वो बहुत बड़े कारण हैं यार। उसी के कारण भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसा किस लेवल से लगाना स्टार्ट करें, और एफआईआईज ने ऐसे कौन से सेक्टर प्लस ऐसे कौन से शेयर्स पे निवेश किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, पोर्टफोलियो चेकआउट करते हैं, वो रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस। देखो बहुत ही शानदार रीजन है, और पूरा जो रीजन है ना उसका मैं पूरा श्रेय आरबीआई को देना चाहूंगा। और रिसेंटली आरबीआई ने मार्च के महीने में जो लिक्विडिटी द्वारा इंजेक्शन लगाया है, खासकर बैंकों की बात करें, यहां प्राइवेट बैंक, यहां एनबीएफसी बैंक, यहां अगर बात करें सरकारी बैंक, सभी में अच्छी खासी लिक्विडिटी। जी हां, लगभग 2 लाख करोड़। और कहते हैं कि देखो अगर आरबीआई जब भी लिक्विडिटी डालती है बैंक में ना, तो बैंक का मनी फ्लोज अच्छा होता है, क्योंकि मार्च में ऐसा समय होता है कि काफी पैसे बैंक में नहीं रहते, काफी लोन्स क्लियर की बात होती है, काफी टैक्सेशन की बात होती है। तो आरबीआई द्वारा जो इंजेक्शन लगाया है ना लिक्विडिटी का, इसने मार्केट को बहुत अच्छे से आज बूस्टअप किया है। तो रीजन ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सर एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआईज की सेलिंग अगर बात करते हैं तो कल की मार्केट की बात करें तो 2000 करोड़, उसके एक दिन पहले का 3000 करोड़, और उसके एक दिन पहले का 4000 करोड़। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स दे रहा है कि भाई एफआईआईज ने ना यहां थोड़ी सी बिकवाली कम की है। अब कितनी कम की है वो तो देखो फ्यूचर बताने वाला है, लेकिन मार्केट ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है। और इसी के कारण आज ना बहुत ही शानदार बैंकिंग के जितने भी शेयर्स थे बहुत तेजी से भागे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट यार जमदार और दमदार रीजन, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, अगर क्रूड ऑयल के बारे में देखोगे, अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस आप देखो 69.57, थोड़ा अच्छे से देख लो 69.57। याद होगा ईरान इजराइल का वॉर हो रहा था, उस समय 80-85 पहुंच गया था। रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में भी ना ये लगभग पहुंच गया था 78-80 के पास पहुंच गया। हम लोग यही मनाते थे कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, और फाइनली ये जो है ना 69.57, ये पिछले 3 सालों में सबसे कम है। अब काफी लोग बोलेंगे संदीप भाई ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होता है या मार्केट को क्या फायदा होता है? देखो ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपके लिए चार्ट बना रखा है, और ये चीज चेक करो कि देखो जब भी ना आप अगर बात करते हो क्रूड ऑयल की, अब क्रूड ऑयल में जब भी इसका प्राइस कम होता है, मैंने आपको बता रखा है क्रूड ऑयल ना एक रॉ मटेरियल होता है यार, जो ना बेसिकली हमें मंगवाना होता है दूसरे देशों से। हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे देशों में। अब देखो क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, किस में हेल्प करेगा? केमिकल इंडस्ट्री में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? फार्मा सेक्टर में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा सर? टायर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, खासकर आपके डीजल पेट्रोल बनाने में मदद करेगा। अब एक बात बताओ, जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर रहा। अब देखो इसके कारण क्या होता है कि क्रूड ऑयल कम होगा भाई, पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, धीरे से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोगों के पास पैसे बचेंगे, थोड़ा बहुत लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो फायदा किसको होगा? मार्केट को फायदा होगा। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं सर? उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइस होना कम जरूरी। चलो अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो वीडियो को फटाक से देखो लाइक कर दो। चलो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने एक लेवल की बात की थी आपको, मैंने बताऊं, और अच्छी बात यह है उस लेवल पे मार्केट अभी भी टिका हुआ है। जी हां, अगर मैं बात करता हूं निफ्टी का, तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो देखो कल मैंने बात की थी, किसी को याद होगा तो यार यस जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, 22,300 से 22,500 का रेंज मैंने बात की थी, जिसे मैंने कहा था कि यह रेंज निफ्टी के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 4 से 5 दिन में अगर ये रेंज पे मार्केट टिका रहता है तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि हां एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये तेजी है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 22,544 पे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत तेजी है, तो देखो मैं बताना चाहूंगा सर ये तेजी इसको नहीं कहते यार। अब बोलोगे ना कि कब लगाऊं पैसा, क्योंकि होता है ना कि सर ऐसा तो नहीं कि हम हाथ से निकल जाए पैसा, हमने बचा के रखा है कुछ अच्छे शेयर्स में डालने का। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो यार 25 सितंबर से मार्केट स्टार्ट हुआ था गिरना, तो 25 सितंबर से लेके अभी 2 दिन को छोड़ दें तो मार्केट में लगातार गिरावट हुई है। मैं निफ्टी की बात करता हूं तो 25 सितंबर से 4 मार्च तक 4000 पॉइंट निफ्टी गिरा है। ये आप खुद चेकआउट कर लो कि अगर हम बात करें लगभग कितने से बात करेंगे, 25 सितंबर से बात करेंगे सर, लगभग 4000 पॉइंट। यहां तो तेजी हो गई थोड़ी सी, अगर वापस काउंट करते हैं तो आप देखोगे कि लगभग 4000 पॉइंट यहां आपका गिरा हुआ है। मतलब इतने दिनों में 4000 पॉइंट का फॉल हुआ है निफ्टी 50 में। अगर बात करोगे तेजी की ना, तो पिछले 2 दिनों की बात करोगे ना, तो 2 दिनों की जो तेजी आप चेकआउट करोगे ना सर, वो बिल्कुल ना के बराबर है। 531 पॉइंट, 4000 हम गिर चुके हैं, उसके कंपेयर में केवल 531 पॉइंट हमारा बढ़ा है। तो इसको मैं तेजी बिल्कुल नहीं कहूंगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं है। हां, पोर्टफोलियो थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत समय लगेगा मुकाम तक पहुंचने के लिए। अब इंपॉर्टेंट आप पे लग गया है सर कुछ निवेश कहां करें, कौन से स्टॉक में करें। देखो पर्टिकुलर स्टॉक में तो निवेश करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल नहीं, आपको बताना मुश्किल, डायरेक्टली बता नहीं सकता। उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अब इस समय जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मैं हमेशा बात करता हूं मार्केट कैप मोर देन 5000 करोड़, पी रेशियो इट शुड बी लेस देन द इंडस्ट्री पी रेशियो, डेप्ट की बात करें इट शुड बी लेस, अगर बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग इट शुड बी मोर देन 50%। अगर आप बात करते हो सारा चीजें रिसेंटली, अगर क्वार्टर रिजल्ट, ये जिस स्टॉक में होते हैं सर, ऐसे स्टॉक में खरीदारी करना चालू कर दो। अच्छे अच्छे स्टॉक्स 40% 30% पे डाउन पे चल रहे हैं, पहली बात यह है। दूसरा, कोई भी छोटी मोटी डिप होती है, इन्वेस्टमेंट करने से कभी मत चूकना, यही बस मूल मंत्र है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अभी तेजी नहीं कहेंगे सर, ये तो क्लियर है। चलो अब अगला मैं बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन हमें लगाया था कि सर एफआईएस कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। चलो देख लेते हैं भाई। एफआईएस रिसेंटली डेटा मनी कंट्रोल साइट से डेटा निकाला है। टेलीकम्युनिकेशन में रिसेंटली 7,998 करोड़ की बाइंग की है। फरवरी मार्च में किसने किया है? एफआईएस करते हैं। जब एफआईएस करते हैं तो यहां तेजी बनने की उम्मीद रहती है। तो 7,998 करोड़ की बाइंग। आईटी सर्विसेज की बात करेंगे, 850 करोड़ की बाइंग एफआईएस ने किया है। केमिकल्स में लगभग 429 करोड़ की बाइंग किसने किया है सर? इस एफआईएस ने किया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 300 करोड़ की स्टॉक्स बताना है तो देखो प्राइम प्रीमियम कर लेना, क्योंकि देखो मैं एमफी रजिस्टर्ड हो गया हूं, एआरएन नंबर है, सेबी रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आई हैव, बट स्टॉक का नहीं है। वी कैन नॉट टेल अबाउट द, इनफैक्ट जो लोग सेबी रजिस्टर्ड है वो भी स्टॉक के बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकते। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन प्राइम प्रीमियम। जो बिल्कुल जो इंटरेस्टेड है ना वही करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो हमने बात कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है कि सर यहां क्या करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो हमने बता दिया, और देखो डॉलर इंडेक्स ये रीजन है, ये लगातार इससे हमने बात कर लिया। अब चलो आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बड़े शानदार क्वेश्चंस आए हैं, बात करते हैं। सर मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में या शेयर में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। देखो प्रॉफिट बुकिंग अगर कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा शेयर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जहां प्रॉफिट बुक करो। लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करके आप प्रॉफिट को इन्वेस्ट कहां करोगे? तो मुझे लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो रुपी कॉस्टिंग एवरेजिंग आपको मिलती है ना, वो मिल नहीं पाएगी। तो म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने के लिए कम से कम आपको 5 साल का वक्त तो देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता इसमें नहीं है। तो सर ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए प्रॉफिट नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं, स्टॉक में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने फंड्स लेके रखे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज, बंधन स्मॉल कैप, टाटा मिड कैप, एडेलवेसिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सभी में अगर आप 3-4 हजार रुपए भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर,
सर इनका रिव्यू कर लीजिएगा। एसआईपी टाटा स्मॉल कैप गुड है, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी टैक्स सेवर है, जेएम फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, आईसीसी मल्टी एसेट्स फंड, रिटायरमेंट, डीएसपी निफ्टी। ये रिटायरमेंट देखो आपने ये 500 करके जो किए हैं ना, ये तीन चीज का जो आपने किया है, मैं इनको कहूंगा इन तीनों के बदले में केवल एक कर लो, वो है आईसीसी मल्टी एसेट्स फंड। तीनों में एक में कर लो, 1500 डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन सर, आपकी वीडियोस में कंटिन्यू देखता हूं और पिछले 5 महीने से थोड़ा धीरज है, करंटली मैं 6500 हर महीने एसआईपी कर रहा हूं, क्या आप मेरा इन्वेस्टमेंट चेक करके बता सकते हैं? तो ये सही है, कुछ चेंजेस करना है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप। देखो मल्टी कैप लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने लार्ज कैप रखा है तो 1000 ऐड कर देना। पराग पारी फ्लेक्सी कैप ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप आपका ठीक है, एचडीएफसी फार्मा हेल्थ केयर ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैंने आपको चेंज करने के बता दिया ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो लगातार आप अपना करेक्ट पोर्टफोलियो करवा सकते हो, रिवाइज करवा सकते हो। नाउ वी आर सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड अलोंग विथ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का भी मेंबर मैं बन चुका हूं, तो आप आराम से अपना पोर्टफोलियो नंबर भेज सकते हो। पोर्टफोलियो के लिए कंसल्टेंसी अलग रहती है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप देखो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना लेना आपके हाथ में है। बाकी अगर बहुत सारी सर्विसेज लेनी है लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन पे जरूर चेकआउट कर लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसे लगाना शुरू करो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि इसको तेजी अभी तेजी नहीं करेंगे। मैं तो तेजी नहीं मान रहा हूं, क्या आप तेजी मान रहे हो? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं तने के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।